प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपको अगर मेरे कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जनाब सईदा अलैहिस्सलाम के लक़ब उम्मे अबिहा के बारे में बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फ़िक्र में रहते कि अल्लाह ताला ने इनको जो ज़िम्मेदारी अता की है इसको किस तरह पूरा करें, लोगों को बुरे कामों से किस तरह रोकें और अच्छे कामों पर किस तरह आमादा करें। मक्के के सारे लोग बुरे नहीं थे, इनमें अच्छे लोग भी थे जिनसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने जाते और इन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मुसलमान हो जाते। ये लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए अक्सर औक़ात रसूल अल्लाह के घर आ जाते, जहाँ नन्ही फ़ातिमा इन्हें इबादत करते हुए और दीन इस्लाम की तालीम हासिल करते हुए देखती। वो ये भी देख रही थी कि इनके बाबा किस तरह से लोगों को दीन इस्लाम की तरफ माइल करते हैं। तकबीर की पहली सदा भी इसी घर से बुलंद हुई और वहीं पहली बार नमाज पढ़ाई गई। इसी घर में कुरान की आयत नाजिल होती हैं जिन्हें नन्ही फ़ातिमा भी याद कर लेती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लोगों का आना जाना, नमाज कायम करना और कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करना मक्के के बुत परस्तों को एक आँख न भाता था। इनको मालूम था कि अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो वो लोगों पर जुल्म और सितम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो सोचते थे कि जल्द से जल्द हज़रत मोहम्मद पर काबू पा लिया जाए ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ ना बुलाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने जो लोग मुसलमान हो गए थे इन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। वो मुसलमानों को तकलीफ़ें देते, इन्हें मक्के के गली कूचों में घसीटते, शदीद गर्मी के मौसम में ज़मीन पर लिटा कर तशद्दुद किया करते थे। वो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पत्थर बरसाते, कूड़ा फेंकते और छोटे बच्चों के ज़रिए तकलीफ़ें पहुंचाया करते थे। बुत परस्तों की अज़ियतों से तंग आकर मुसलमान मक्के से बाहर एक घाटी में चले गए जिसका नाम शुएब अबी तालिब था। नन्ही फ़ातिमा भी अपने वालिदैन के साथ इस घाटी में चली गई, जहाँ पर ना खाने के लिए मुनासिब ग़िज़ा थी, ना पीने को ठंडा पानी। घाटी की ज़मीन भी सख्त और खुरदुरी थी। काफिरों ने भी आपस में मुआहदा करके मुसलमानों को बायकाट कर दिया। 3 साल तक मुसलमान यहाँ तकलीफ़ें उठाई। नन्ही फ़ातिमा भी तकलीफ़ के इस दौर में तमाम मुसलमानों के साथ शामिल रहीं। तकरीबन 3 साल बाद जब काफिरों का मुआहदा दीमक ने चाट लिया तो बायकाट ख़त्म हुआ। मुसलमान दोबारा मक्के शहर में आ गए, लेकिन 3 बरसों के दौरान मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इसलिए बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम, रसूल अल्लाह के हामी और नासिर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हज़रत फ़ातिमा और हज़रत मोहम्मद बहुत रंजीदा हुए। बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा के माँ बाप दोनों का किरदार अदा कर रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि नन्ही फ़ातिमा को वालिदा की कमी महसूस ना हो। दूसरी तरफ नन्ही फ़ातिमा भी इस बात की कोशिश करती थी कि बाबा कोई तकलीफ़ ना हो। जब कभी मक्के के बुत परस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर ज़ख्मी कर देते तो जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से अपने बाबा के ज़ख्मों को साफ़ करती, इन पर दवा लगाती। जब कुफ़ार कुरैश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकते तो बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम अपने नाजुक हाथों से अपने बाबा का बदन और लिबास साफ़ करती, इन्हें तसल्ली देती। जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हारे ज़ख्मों से चूर घर तशरीफ़ लाते तो बीबी इनको दिलासा देती और बाबा का हौसला बढ़ाती। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ का लक़ब दिया और इन्हें उम्मे अबिहा कहा, यानी अपने बाबा की माँ।